अस्सलाम वालेकुम। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों, भारत में इस्लाम को आए हुए तकरीबन सैकड़ों साल हो गए, लेकिन आज भी मुसलमानों की ज़िंदगी में 100% दिन नहीं है। कुछ परसेंट ही लोग दीन पे चलते हैं, कुछ ही परसेंट लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ ही परसेंट हज करते हैं, ज़कात देते हैं। 100% नहीं देते, बहुत कम परसेंटेज है दाढ़ी रखने की, सुन्नत लिबास पहनने की, सुन्नतों पे, शरीयत पे चलने की। हम इंडिया में, भारत में रहे और यहीं हमने इस्लाम कबूल करा, तो यहाँ की जो रस्में थी आज भी हमने नहीं छोड़ी। आप जो है शादियों में देख लीजिए, हम मंडा करते हैं, जबकि मंडा इस्लाम में नहीं है, निकाह है, ये यहाँ की रस्म है। ऐसे ही मैं आप बात कर रहा हूँ मैयत के घर की। जिस घर में इंतकाल होता है उसमें देखिए, अब ये क्या करते हैं कि पूरे घर वालों को, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। अगर 200 किलोमीटर भी दूर है तो उसका रिश्तेदार का इंतज़ार करा जाता है कि भाई वो आ रहे हैं। मैयत को रोक के रखते हैं, चाहे सुबह से रात हो जाए। अगर कोई बेटा या बेटी बहुत सी ऐसा होता है कि दूर शादी हो गई, चले गए, या कोई जॉब करने जा रहा है, तो वो जब तक आ नहीं जाएगा, चाहे एक दिन लग जाए, दूसरे दिन दफनाना पड़े, उसका इंतज़ार होता है। जबकि इस्लाम ये नहीं कहता, शरीयत ये कहती है कि जिसका इंतकाल हो गया उसको उसके आराम गाह पे, जहाँ मतलब कब्र में, उसको रख दिया जाए जल्द। 3 चीज़ों में देरी नहीं करनी है। नमाज का वक्त हो जाए, लड़का जवान हो जाए, उसका निकाह पढ़ दो, और जो है जब मैयत तैयार हो जाए तो उसको उसके मुकाम पे पहुँचा दो। लेकिन हम सबका इंतजार करते हैं, चलिए जी इंतजार करा, कफन दफन करा। अब जब कब्रिस्तान में जब दफनाया जा रहा होता है, दफनाने के बाद में फिर एक ऐलान होता है एक साहब कि भाई आप सभी घर से जाएंगे खाना खाकर। तो उनका सबका, चाहे वो 300 आदमी हो, 400 हो, सबका जो है खाने का इंतजाम होता है। यहाँ हमारे यहाँ जो है ना, भीड़ इकट्ठी करी जाती है, चाहे वो शादी हो, वलीमा हो, या कोई अकीका हो, या मरने का भी होगा ना, उसमें भी भीड़ इकट्ठी करेंगे और खाने चलेंगे। हमारा तो हर चीज़, जैसे एक आलिम फरमा रहे थे कि हमारा तो दीन ही जो है खाना बन चुका है, हमारा तो मज़हबी खाना है बस हर चीज़ में। एक साहब कह रहे थे कि आप ये जो है ना गोश्त हटा दो, भीड़ भाड़ ख़त्म हो जाएगी। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि वो चने की दाल की खिचड़ी दे देते हैं, तो वहाँ भीड़ नहीं दिखेगी आपको। खैर वो एक अलग मसला है। दूसरा ये मेन मसले बात यह है कि वहाँ से आने के बाद में लोग सब खाना खा के जाते हैं, चंद ही लोग जो है वापसी जाते हैं अपने घरों पर, नहीं तो सारे उसके घर आएंगे और खाना खाएंगे। ये सिस्टम गलत है। ये तो हमारे यहाँ नहीं है, गैरों के इस मज़हब में होगा कि वो खाना खिला के भेजें। हमारे यहाँ तो बल्कि शरीयत ये कहती है कि अगर किसी का इंतकाल हो गया है, देखिए वैसे ही वो जिसके घर पे इंतकाल होता है वो घर वाले वैसे ही परेशान होते हैं। हो सकता है वो बीमार होकर मरा हो सकता है वो अस्पतालों में भी इलाज करा के मरा हो, तो कितना मतलब घर वाले परेशान होते हैं तीमारदारी में, अस्पतालों में आने जाने में कितना पैसा खर्च होता है, कितनी परेशानी होती है। और जब मर जाए तो कितना बड़ा एक गम का पहाड़ टूटता है कि बेटा मर गया, या बाप मर गया, या बहन मर गई, या अम्मी माँ मर गई। उसके घर पे गमों का पहाड़ टूटा हुआ है, और वो जब दफना के आया तो हम उसके सर पर पड़े हुए हैं। भाई क्यों आए हो यहाँ पर, और ये क्यों रस्म बनाई है खाना खाने की? खाना की रस्म ही नहीं होनी चाहिए। शरीयत ये कहती है कि पड़ोस सब अपने अपने घर जाएं, पड़ोसी का हक है कि पड़ोसी उनके घर वालों को खाना खिलाए, अपने घर से बना के चाय लाए, अपने घर से पड़ोसी सब आपस में इंतजाम करें उसका घर का। कम से कम 3 दिन का, कम से कम 1 दिन तो कर ही दें, 3 दिन नहीं करें, क्योंकि गम जो है 3 दिन तक का है। मसला ये है। लेकिन हम रिश्ते, हमारे ताल्लुकात पड़ोसियों से अच्छे नहीं होते, इसलिए पड़ोसी भी इन चीज़ों को करते ही नहीं। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग चाय पानी का इंतजाम कर देते हैं या खाने का भी इंतजाम करते हैं। तो ये सिस्टम हमारा तरतीब गलत है, ये ख़त्म होनी चाहिए। मरने के बाद में इंतकाल के घर में, जिसके मैयत घर है, उसमें खाना पीने का कोई निज़म नहीं होना चाहिए। वहाँ को परेशान मत करो, किसी के सर पे बोझ मत बनो। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस खाने को बिल्कुल ख़त्म करा जाए। बिल्कुल किसी के घर पर नहीं, सिर्फ पड़ोसी खिलाएंगे। बल्कि एक मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि मस्जिद की जो कमेटी है, मस्जिद के जो जिम्मेदार साथी हैं, उन लोगों को देखना चाहिए कि भाई अगर किसी घर में आए तो वो जो है, उनके जो दूर से रिश्तेदार भी बहुत सारे करीबी रिश्तेदार होते हैं, वो रुके हुए होते हैं, तो
मैं कहता हूँ ज़्यादा 40-50 आदमियों का खाने का उनका इंतज़ाम, 20-25 आदमियों हैं उनका इंतज़ाम पड़ोसी या मस्जिद की कमेटी कर दे। हर किसी के लिए है, आज मेरा नंबर है कल आपका नंबर है, तो ये तरतीब बनाए, शरीयत सुन्नत को 100% दीन को अपनाएं। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।